नमस्कार दोस्तों, लग्जरी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे पॉलिटी के, जो कि 2025 में आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए हम बिना अपना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चनों को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये 1773 ईस्वी में पारित किया गया। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं? तो ये अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई थीं गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नेक्स्ट, पीट्स इंडियन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1784 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये जानी गई थी माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम, जो कि था 1858 ईस्वी। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये दी गई थी गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नेक्स्ट, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था 1935 में और किया गया था भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो ये रह गई थी 299। क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्येक रूप में निर्वाचित किया? तो ये किया था प्रति की विधानसभा। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो ये बनाया था संविधान सभा ने। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो ये किया था 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान सभा के बैठक में उद्देश्य प्रस्तुत प्रस्तावना रखा था? तो ये थी तीसरी। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 16वां, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार गया? तो ये स्वीकारा गया था राजनीतिक राजतंत्र से। क्वेश्चन नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। क्वेश्चन नेक्स्ट, गणतंत्र होता है? तो गणतंत्र होता है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। वंशानुगत का मतलब होता है, जैसे कि अगर आज हम राजा हैं या आप में से कोई राजा है तो उसका पोता, उसका बच्चा राजा ना हो, इसे कहते हैं वंशानुगत। क्वेश्चन नेक्स्ट,
19वां, भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट, 42 में संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा भाग गया? तो ये था समाजवाद। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, देखिए, तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था 1976 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो ये नहीं करती है पूजा की समानता। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो ये है प्रस्तावना में। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो ये है भारत के लोग। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो ये है संरचना में धनात्मक, भावना में एकात्मक। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान का विरोध होने का कारण है? तो इसका कारण है इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो इसकी उम्र सीमा है 18 वर्ष। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? ये क्वेश्चन थोड़ी मिस्टेक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राजनीतिक व्यवस्था की मूलभूत लक्षण है। इसमें सांसद आत्मक रूप से सरकार है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है आर्टिकल 5 से 11 तक। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में से एक आवश्यक शर्त क्या है? तो ये है राज्य की सदस्यता। क्वेश्चन नेक्स्ट, नागरिकता के लोक होने का एक नियम है। तो लोक होने का एक नियम है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से और आदि। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद में 4 सदन हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, संसद का स्थायी सदन क्या है? तो संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संसद में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्वेश्चन नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो ये होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का में मतभेद हो। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या राष्ट्रपति
यह उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो ये कभी नहीं करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में उपराष्ट्रपति का पद बताइए संविधान में प्रारंभ से ही है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे तो ये थे डॉक्टर राधाकृष्ण। चलिए, ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहने हुई थी? तो ये थे कृष्णकांत। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो ये थे डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा धारित किया गया पद क्या था? तो ये था सोवियत संघ में राजदूत। तो पहले ये सोवियत संघ में राजदूत थे। क्वेश्चन नेक्स्ट, सभा को स्थायी सदन कहते हैं क्यों कहते हैं सभा को स्थायी सदन? क्योंकि इसे भी गठित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है तो राज्यों का होता है प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नेक्स्ट, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन है तो क्या है? अनुपादित प्रतिनिधित्व के अनुसार। चलिए, क्वेश्चन 50 और हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने हाफ क्वेश्चन कर लिए हैं और आधे ही और बचे हैं। तो चलिए, क्वेश्चन 50, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों को निर्वाचित एक साथ होता है? तो निर्वाचन एक साथ नहीं होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, तरकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है तो ये है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। क्वेश्चन नेक्स्ट, बताइए भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ये है रूस। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1991 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 में कितनी समितियों ने कार्य करने शुरू किया? तो ये 17 समितियों ने कार्य करना शुरू किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो संसद की 2 प्रकार की समितियां होती हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रकलन समिति को। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये थी प्रकलन समिति। क्वेश्चन नेक्स्ट, प्रकलन समिति के सदस्य बताइए तो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो ये 6 माह होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, दबाव समूह राजनीतिक दलों में से किस अर्थ में भिन्न होता है? तो ये होता है बेस्ट सत्ता प्राप्ति का प्रयत्न नहीं करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो ये है जनहित तर्क सरकार पर दबाव डालना। क्वेश्चन नेक्स्ट, दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है तो प्रधान उद्देश्य होता है अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। क्वेश्चन नेक्स्ट, डी मैनिक ने दबाव समूह को परिभाषित किया है तो किया है गुमनाम समाज के रूप में। क्वेश्चन नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? तो ये भारतीय मजदूर संघ। क्वेश्चन नेक्स्ट, दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? तो ये था 52वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची किससे संबंध है? तो ये है दल बदल के आधार पर योग्यता संबंधी प्रावधान। क्वेश्चन नेक्स्ट, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्यता की योग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये है लोकसभा के अध्यक्ष को। क्वेश्चन नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन की किस धारा पर असम में दैनिक करार दिया? तो ये था 7वें। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किसी पार्टी के टिकट पर निर्वाचित सदस्यों को दल बदल करने से रोका गया? तो ये था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के संविधान की निम्नलिखित में कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान है? तो ये था 10वीं। क्वेश्चन नेक्स्ट, दल बदल विरोधी अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी थी? तो ये थी 15 फरवरी 1985। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है जिसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्रपति जी को है। क्वेश्चन नेक्स्ट, वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो 84 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किस संबंध नहीं है? तो ये पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया? तो ये था 65वां। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई? तो ये दी गई थी रंग के आधार पर। क्वेश्चन नेक्स्ट, मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? तो किया गया था पिछड़े समुदाय। क्वेश्चन नेक्स्ट, मंडल कमीशन में पिछड़े वर्ग के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया? तो ये था 27%। क्वेश्चन नेक्स्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1993 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1978 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो ये था पहला संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट, संसद द्वारा 73वां और 74वां दोनों संशोधन किस वर्ष पारित किए गए? तो ये किए गए थे 1992 में। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ था चेन्नई में। क्वेश्चन नेक्स्ट, 1997 में
किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज्य की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नेक्स्ट, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की रचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर दी गई थी? तो ये थी बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में प्रथम लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो ये था ग्राम सभा। क्वेश्चन नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये था संपत्ति, जानवर एवं वाहन कर। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? तो ये है ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है 15:59, बारिश की जनसंख्या से अपेक्षा अधिक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो किसका योगदान है? विनिर्माण क्षेत्र का। क्वेश्चन नेक्स्ट, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ये है सेवाएं। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये गोवा राज्य की प्रति आय व्यक्ति सबसे अधिक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आयु वाला राज्य है? तो है बिहार। क्वेश्चन नेक्स्ट, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे PC महालोन्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो ये की जाती है चालू मूल्य के आधार पर। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? तो यह है पर्याप्त एवं सही सांख्यिकी की कमी। क्वेश्चन नेक्स्ट, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं तो अपनी आय के सापेक्षाकृत छोटे हिस्से की। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पादन GDP को सर्वाधिक योगदान देता है? तो यह है तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नेक्स्ट, और ये आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो यह है मूल्य का हस्तांतरण। आज का आपका होमवर्क है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन क्या है? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।